अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट लेक्चर जो स्टडी किया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज से मुराद क्या था कि हमारे पास एक चार्ज था, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो हम एक टेस्ट चार्ज को उसके करीब लेके आते थे एक पॉइंट से, इन्फिनिटी पॉइंट से, तो फिर हम ये चेक करते थे कि उसका पोटेंशियल वहाँ पे क्या निकला है। ठीक है, तो हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल वैल्यू फाइंड करते थे, मैं क्या आप ये कह रहे हैं कि वर्क डन फाइंड करते थे। अब यहाँ पे जो हमारा रिलेशन है वो भी कुछ इसी तरह का है कि हमने यहाँ पे चेक करना है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको पता है ग्रेडियंट कोई भी चीज़ हो तो ग्रेडियंट का मतलब है चेंज। अब वो किसके अंदर चीज़ चेंज आ रहा है, वो चेंज आ रहा है पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, अब वो पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है वो किन जो चेंज है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमने वो चीज़ यहाँ पे फाइंड करनी है। और वो चीज़ फाइंड करते हुए हम लोग यहाँ पे वर्क की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। और असल में हमारे पास यहाँ पे रिलेशन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मेरे पास मैंने एक लेट सपोज किया चार्ज पॉजिटिव है और एक है मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब जो ही मैं ये दूर हैं तो एक दूसरे के फील्ड के ऊपर असर नहीं कर रहे, लेकिन जो ही कि इनको मैं मखसूस डिस्टेंस में लेके आऊँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो ब्लैक कलर में लाइंस मैंने आपको दिखाई हैं, ये असल में क्या है कि ये कुछ लाइंस आपको शायद नज़र आ रही हैं कि फ्रंट पे थी कि आपस में क्या एक दूसरे के ऊपर मिल रही हैं। ठीक है, और कुछ लाइन सर्कुलर बना रही हैं, काउंटर मैंने मैप बना दिया। ठीक है, वो बाद में मिल जाएंगे, कहीं भी दूर जाके एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट लाजमी पैदा करेंगे कि वो कहीं पर दूर जाके फिर दोबारा जाके मिलेंगी, लेकिन जो क्लोज थी उनको मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव की लाइन्स के साथ हम लोगों ने मिला दिया, तो इनको हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन्स। ठीक है, जिससे मैंने प्रीवियस आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, तो ये क्रॉस नहीं कर रही एक दूसरे को, ये मत समझे कि ग्रीन और ब्लैक आपस में क्रॉस कर रही हैं। ये समय एक मैप है जो हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के जरिए लिया, वैसे ड्रॉ किया हुआ है, माइक्रोस्कोप के जरिए लिया भी नहीं हुआ, ड्रॉ किया हुआ है हम लोगों ने कि क्योंकि आपको पता है कि उसको ड्रॉ करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना, कि आप किस तरह हम ड्रॉ करने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इसका मुश्किल है। जैसे हमने कि इसको पोटेंशियल को जोड़ दिया हुआ तो हमारे पास ये क्या है, एक काउंटर मैप बन गया हुआ है कि पोटेंशियल लाइन्स का। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट के जो भी है कि इन फील्ड को अगर देखूं तो मैं ये कह सकता हूँ जो पीछे किया कि दो चार्ज जब आपस में आते हैं तो हमारे पास जो पोटेंशियल हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, हमारे पास जो पोटेंशियल है वो क्या आ रहा है, V इक्वल्स टू ये पोटेंशियल हमारे पास आ रहा था। ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, जिसका हमने नाम क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द सम ऑफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ठीक है, जो पोटेंशियल का सम होगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, जब आप दो चार्ज को करीब लेके आते हैं, चाहे वहाँ पे वो रिपल्शन हो रही है चाहे वहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग अट्रैक्शन के लिहाज से पढ़ रहे हैं कि हमने पॉजिटिव चार्ज को भी एक करीब लेके आए हैं, किसके साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है, तो सम ऑफ पोटेंशियल जो किसी भी पॉइंट पे होगा वो किसकी वजह से होगा कि ड्यू टू अ पोटेंशियल ऑन अ चार्ज, कि चार्ज के ऊपर पोटेंशियल कितना है, चार्ज के पास पोटेंशियल कितना है, तो उन दोनों को जब सम करूंगा तो वहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। अब वो टोटल पोटेंशियल किस तरह चेक कर सकते हैं, डेफिनेटली हमारा वो जो टोटल पोटेंशियल डिपेंड करता है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। क्यों कि हमारा वहाँ पे वो चार्ज होगा, अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे इलेक्ट्रिक जो हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब यहाँ पे देखें पोटेंशियल कैन आइदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड अपॉन दी चार्ज, क्यों नेगेटिव भी हो सकता है पोटेंशियल और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। हम यहाँ पे रिपल्शन के बारे में पढ़ रहे हैं या हम यहाँ पे अट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है उसकी क्या थी, बेसिक थ्योरी थी जो आपने साथ लिखनी है। अब हम चलते हैं मैथमेटिकल की तरफ। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अ चार्ज टेस्ट चार्ज Q नॉट मूव्स फ्रॉम A टू B। वही जिसे हमने प्रीवियस में पढ़ा था, एक पॉइंट है, एक A से B की तरफ हम उस टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हैं, हमने पोटेंशियल चेक करना है कि हमारे ऊपर इसकी फोर्स कितनी लग रही है, हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अगर हम A से B कोई भी चार्ज A से B की तरफ या B किसी भी पोजीशन पे जाता है, जब कोई चार्ज कोई भी बॉडी मूव करती है तो हम कहते हैं कि बॉडी ने मूव किया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम फोर्स। तो बॉडी ने क्या कवर की है, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी। तो जब बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी तो वहाँ पे क्या बन जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ विच इज फोर्स एंड अ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड अ वर्क। ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, आपको भी इसका पता है। और इसी तरह हमारे पास जो पोटेंशियल है वो भी किसी भी पॉइंट की है ना, पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे होता है तो वो भी क्या है हमारे पास एक स्केलर प्रोडक्ट, जो स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क A से B है हमारे पास, F डॉट डेल R, ये हमारे पास क्या बन गया,
इक्वेशन आप इस चीज़ को जानते हैं, आप लोगों को पढ़ा हुआ F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई for electric. What is the definition of electric field intensity? Definition of electric field intensity is a force per unit charge. ठीक है, तो हमारे पास वो जो क्या आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन आती है। अब इसी चीज़ को मैंने ए के अंदर पुट किया तो मेरे पास जो वर्क डन आ गया फ्रॉम ए टू बी, वो क्या आ गया ए टू बी क्यू नॉट इज इक्वल टू ई डॉट डेल आर। यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब ये मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, मींस कि हम क्या जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं। एक टेस्ट चार्ज क्या जा रहा है, अवे जा रहा है, उससे दूर जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, मींस कि जो मेरे पास सोर्स चार्ज उससे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। तो जब वहाँ से दूर जा रहा है तो डेफिनेटली देखें आप अवे जा रहे हैं तो वहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जब आप अवे जा रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो एंगल है वो यार 180 डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग भी माइनस। और जब आप अवे जा रहे हैं तो जब किसी भी चीज़ से मीन पोजीशन से अवे जाया जाए, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाया जाए, तो हमारा जो रेट है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव रेट हो जाता है। तो चेंज इन पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो अब जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन भी यही है कि चेंज इन अ पोटेंशियल, ठीक है, एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चेंज इन अ डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन भी आ जाती है। और दूसरा नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, यहाँ पे देखें कि डेल वी चेंज इन अ पोटेंशियल वर्क डन बाय अ टेस्ट चार्ज, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि आप क्या जा रहे हैं, वहाँ से अवे जा रहे हैं, आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वर्क डन तो हो रहा है, आप डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, लेकिन आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, बिकॉज आप क्या जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अगर मैं वर्क डन की वैल्यू फाइंड करूँ, क्यू नॉट इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है टेस्ट चार्ज, तो इधर क्या हो गया, डेल वी से मल्टीप्लाई होगा। तो ये मेरे पास क्या बनी, इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरे पास क्या बनी, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ, ठीक है, असल में हमने रिलेशन यहाँ पे वर्क डन का नहीं पढ़ना, हमने रिलेशन पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करूँ तो मेरे पास जो पीछे इक्वेशन बनती है वो है क्यू नॉट ई डेल आर इज इक्वल्स टू क्यू नॉट डेल वी। अब ये टेस्ट चार्ज दोनों तरफ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे की वैसे आ गई, ये वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे ये वैसे की वैसे आ गई, तो डेल वी की तो यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब स्टूडेंट अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव रेट के। किसके, नेगेटिव। अब नेगेटिव रेट क्यों है, बिकॉज आपका अगर डिस्टेंस स्टूडेंट ज़्यादा वेज ज़्यादा जाएंगे तो आपका पोटेंशियल उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो अगर आपका डिस्टेंस कम मीन्स कि अगर आप जो डेल आ रहा है आपका वो कम होगा तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो नेगेटिव रेट है वो किसी को शो कर रहा है कि आप क्या जा रहे हैं, इसी लाइन के ऊपर अवे जा रहे हैं, उस पोजीशन से मेन पोजीशन से किस क्या जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, तो आपका जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। तो हमने ये फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होती, जस्ट नेगेटिव साइन जो किसको शो कर रहा है, आपका वो डायरेक्शन को शो कर रहा है कि आप सोर्स चार्ज से क्या जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं। तो ये रिलेशन है स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, मीन्स कि आप दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और हमारे पास जो दूसरा है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो ये रिलेशन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम एक यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा यूनिट किस लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हम लोग नेक्स्ट है वो यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे देखिए मैंने आपको चीज़ पढ़ाई है, E इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या बनती है, द क्वांटिटी डेल वी ओवर डेल आर गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, किसका मैक्सिमम वैल्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका रेट ऑफ चेंज है, किसके अंदर चेंज, इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या जा रही है हमारी, अवे जा रही थी ना, इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद द रिस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस के हमारा हम कितना अवे जा रहे हैं, डायरेक्शन के साथ हमारा क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया, और कितना अवे जा रहे हैं तो हमारे पास ये क्या दे देगा, हमारा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे देगा। ठीक है, तो हम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको फिर हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू
डिस्टेंस इज कॉल्ड अ पोटेंशियल ग्रेडियंट का हम उसको नाम दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें कि हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट था, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हमारे पास इज इक्वल्स टू नेगेटिव डेल वी ओवर डेल आर, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके लिए अकॉर्डिंग ये टॉपिक था। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो यूनिट है उसको अगर प्रूव करने के लिए आ जाता है कि प्रूव दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल्स टू न्यूटन पर कूलम, इन दोनों को प्रूव करना है। देखिए इसमें मैं राइट हैंड साइड को ले रहा हूँ। राइट हैंड साइड में आप देखें जो वोल्ट है आपके पास, जो आपके पास वोल्ट है, वोल्ट का आपने पढ़ा हुआ है ना, W पर चार्ज, तो क्या आ जाएगा, W पर चार्ज है, यूनिट है जॉल, और चार्ज की यूनिट क्या आ गया, कूलम, ठीक है। तो जॉल का वोल्ट का यूनिट मैंने क्या पुट कर दिया, जॉल पर कूलम, और मीटर वैसे का वैसे आ गया। अब जो कूलम डिवाइड के ऊपर डिवाइड हो रहा है वो नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जॉल किसका यूनिट है, वर्क का, ठीक है। तो वर्क आपको पता है, वर्क इज इक्वल टू क्या है, F डॉट डी। F डॉट डी से मुराद न्यूटन एंड मीटर, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर क्या आ गया, जॉल की जगह पे आ गया, कूलम मीटर यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है। अब मीटर से क्या हो गया कैंसिल, तो पीछे क्या बच गया आपका न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलम आपका क्या आ गया राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल्स टू अ वोल्ट पर मीटर इज इक्वल्स टू न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसे हम यूनिट को भी जो है वो ड्राइव कर देते हैं। अब स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कैपेसिटर के ऊपर होगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के ऊपर होगा, एंड चार्जिंग जो डिपेंडेंस है किसके ऊपर डिपेंड करती है चार्जिंग हमारे पास, उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। और स्पेशल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे होगा एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, तो हम उसके ऊपर इसी के बारे में इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको नोट करना और इसको याद भी करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।